अस्सलाम वालेकुम। ये तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू कर रहे हैं, जिससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है वो वीडियो मौजूद है। इससे पहले पार्ट 1 के नाम से आप उसको सर्च कर सकते हैं जी। तो इसमें हम जो है, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू कर रहे हैं। तो इसमें Z1 जो है वो दिया हुआ 1 - 2 i बटा। तो देखिए, हमें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 फाइंड करना है, फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -Z1 प्लस ये बार जो है ये कॉन्जुगेट को जेड कर रहा है जी। कॉन्जुगेट Z1 का उसके एब्सोल्यूट वैल्यू और माइनस कॉन्जुगेट के एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ना, क्या आंसर आते हैं। तो 1 बाई 1 फाइंड करते हैं जी। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 का मतलब है कि ये जो मैं पहले थोड़ा सा आप लोगों को जो है ना वो बता दूं कि जो है Z अगर a प्लस बी आई बटा हो, Z इक्वल टू a प्लस बी आई बटा हो, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी Z इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। बस इतना काम कर, यानी कि Z दिया हुआ है a प्लस बी आई बटा, कॉम्प्लेक्स नंबर a का स्केयर और b का स्केयर, आई बटा का स्केयर नहीं लेना। ठीक है, a और b का। यहाँ पे Z1 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 जो है, तो ये अब जब लेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 क्या है, 1 और -2, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, दरम्यान में फार्मूला प्लस। ठीक है, तो ये हो गया जी 1 स्क्वायर कितना हुआ 1, और -2 स्क्वायर 4। जब भी आप माइनस नंबर का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। तो 1 + 4 5। ठीक, चले, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब -Z1 जो है, -Z1 तो ये है, -Z1 क्या हुआ जी, -Z1 का मतलब है कि इसका एडिटिव इनवर्स, मतलब इसकी साइन बदल दें, -1 + 2i बटा, यानी कि ये 1 की साइन -1 होगी और -2i बटा की साइन +2 होगी। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से मैंने कहा है कि -1 अगर हो बेस में और पावर 2 हो तो ये पॉजिटिव हो जाता है। 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 2 का स्क्वायर 4, और ये भी √5 हो गया जी। इसी तरह Z कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ Z1। अब कॉन्जुगेट ऑफ Z1 देखें, ये क्या होता है जी, बार इसके ऊपर लगा दें तो ये 1 + 2i बटा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ें बताई हुई हैं जी कि ये क्या होती हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे वो Z बार इज इक्वल टू 1 + 2i बटा, मतलब इस इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करनी है। इमेजिनरी पार्ट की, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करनी है। ठीक है, तो अब इसका कॉन्जुगेट एब्सोल्यूट वैल्यू Z1 कॉन्जुगेट की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो 1 + 2 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये भी उसी तरह 1 + 2 स्क्वायर कितना हो गया 4 √5। अब Z1 -Z1 मतलब इसकी नेगेटिव वैल्यू ले लीजिए Z कॉन्जुगेट की। इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, -1 - 2i बटा। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम निकाल लेते हैं जी। तो -1 स्क्वायर, -2 स्क्वायर, -1 स्क्वायर 1, और -2 स्क्वायर 4, और दिस इज इक्वल टू 5, √5। ठीक हो गया, यानी कि ये आपके पास जो है वो Z1 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नेगेटिव Z1, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z कॉन्जुगेट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नेगेटिव Z1 कॉन्जुगेट। तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा जो है वो हमें एक पॉजिटिव आंसर देती है, और वो रियल आंसर होता है मतलब। अब Z1 .Z2, Z2 देखें जी क्या है, 2 + i बटा, और Z2 बार क्या है, मतलब इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में मैंने बताया हुआ है कि किसकी साइन चेंज करनी है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करनी। तो अब हम इसको Z2 .Z2 कॉन्जुगेट,
दोनों का प्रोडक्ट, 2 + i और 2 - i। तो a + b फार्मूला लगाते हुए, जो कि a² माइनस, फार्मूला माइनस, ठीक है, i²। 2² तो हो गया जी 4, i² कितना हुआ, -1। तो 4 माइनस माइनस प्लस, दिस इज 5। ये तो एक साइड आ गई जी इसकी, Z1 Z2, आप इसको कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड। नाउ वी टेक राइट हैंड साइड, जो कि है Z2 बार का स्केयर, Z2 एब्सोल्यूट वैल्यू स्केयर। तो Z2 इज व्हाट, 2 + i। तो Z2 एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, क्या आएगी, 2² + 1²। तो ये हो गया, 2² हो गया जी 4, और 1² 1 ही रहता है। तो 4 + 1 5। तो Z2 ये आ गया। तो इसका स्केयर करें, तो इसका स्केयर क्या करेगा जी, इसका स्केयर रूट को खत्म कर देगा। हम्म तो ये हो गया स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल, 5। तो यहाँ भी देखिए, Z1 Z2 Z2 का आंसर जो है वो भी 5 आया, और Z2² का आंसर जो है वो भी 5 आया। तो फ्रॉम 1 and 2 we get जी Z2 conjugate equal to square of absolute value, एब्सोल्यूट स्केयर। ठीक, तो दोनों आंसर 5 5 हैं जी, बराबर हैं। ओके, अब Z1 की वैल्यू हम वही लेते हैं जो उसमें दी हुई है, और Z2 की वैल्यू जी वही लेते हैं जो वहां दी हुई है, 2 + i। और बी है, मतलब क्वेश्चन वही है, 1 - 2 i। तो 1 - 2 i। ठीक है, ये यानी कि इसकी वैल्यू है 1 - 2 i। तो अब हम इसका जो है वो फाइंड कर लेते हैं जी, पहले प्लस, इन दोनों को ऐड करने से क्या आता है, Z1 + Z2, 1 - 2i प्लस Z2, 2 + i। तो 1 + 2, यानी कि रियल पार्ट रियल में ऐड होंगे और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ ऐड होंगे। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल एडिशन में जब में कहते हैं जी कि लाइक टर्म्स टू बी एडेड, तो यहाँ भी लाइक टर्म्स ऐड होंगे, मतलब कांस्टेंट कांस्टेंट, और जिसके साथ आयोटा है और आयोटा वाले के साथ इसको ऐड करेंगे। तो 1 + 2 हो गया 3, -2i + i, ये हो गया जी -i। ठीक है, -2 + 1, ये हो गया Z1 + Z2। अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 + Z2, तो ये हो गया जी एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी 3² प्लस -1², 3² -1²। तो 3² हो गया 9, और -1² हो गया जी 1। 9 + 1, दिस इज 10। ठीक है, तो ये आपके पास जो इसकी वैल्यू आ गई, वो आ गई जी 10, यानी कि ऐड करने से, यानी कि हमारे पास जो आंसर आ गया वो 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर जो है ना, तो देखेंगे Z1 है 1 - 2i, और Z2 है 2 + i। ठीक है, यानी कि Z1 की वैल्यू है जी 1 - 2i, और Z2 की वैल्यू है 2 + i। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, Z1 Z2, सो 1 - 2i और 2 + i, मल्टीप्लाई हुआ जी।
वन के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 1 2 प्लस आयोटा, फिर -2 के साथ इनको मल्टीप्लाई करें, -2 आयोटा 2 प्लस आयोटा। ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 प्लस आयोटा, और -2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जार 4 आयोटा, और प्लस माइनस -2 आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा स्क्वायर। सो 2 प्लस आयोटा -4 आयोटा -3 आयोटा, और -2 आयोटा स्क्वायर है जी -1। तो 2 -3 आयोटा माइनस माइनस हो गया +2। अब रियल रियल के साथ है 2, और 2 दोनों रियल नंबर हैं जी, ये आपस में ऐड हो गए तो 4 हो गया, और 3 आयोटा जो है ये इमेजिनरी नंबर हुआ। तो ये तो वैल्यू आ गई Z1 Z2 की। तो अब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, इधर कर लेते हैं Z1 Z2 एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू में हम रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि जो कि 4 है, और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर जो कि -3 है। तो 4 स्क्वायर हो गया 16, और -3 स्क्वायर हो गया जी 9। तो 16 + 9 25, and this is 5. Absolute value of Z1 Z2 is 5। अब डिवीजन करनी है जी, Z1 और Z2 की डिवीजन करनी है। Z1 Z2 को डिवाइड करते हैं पहले। तो Z1 की वैल्यू है 1 - 2 आयोटा, और Z2 है जी 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा। तब यहाँ पहुंच के जी हम जिस तरह यानी कि नॉर्मली कॉम्प्लेक्स नंबर को जब डिवाइड करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर 2 प्लस आयोटा, तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा, ठीक है। यानी कि यहाँ हमने इन दोनों को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के दोनों को। अब ये 1 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 1 2 माइनस आयोटा, फिर -2 मल्टीप्लाई करेंगे जी, -2 आयोटा मल्टीप्लाई 2 माइनस आयोटा, और नीचे फार्मूला बन रहा है जी a + b a - b का मतलब 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। तो 1 से मल्टीप्लिकेशन तो कोई फर्क नहीं आता, जैसे 2 माइनस आयोटा, -2 2 जार 4 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर को चेंज करें जी किसके साथ, -1 के साथ। तो माइनस आयोटा -4 आयोटा कितने हुए, 5 आयोटा, 5। बाद इसको -3 कह देते हैं, ठीक है। तो बन लिया कि दोनों के साथ जब एक जैसे साइन हो तो नंबर ऐड होते हैं। आयोटा स्क्वायर -1, यहाँ भी हो गया जी ये -1। यहाँ खींचते हैं जी लाइन, और Z1 Z2 इक्वल टू 2 -5 आयोटा, और प्लस माइनस -2 डिवाइडिंग बाई 4 + 1, 4 + 1। ये -2 + 2 कट गए, -5 आयोटा डिवाइडिंग बाई 5, 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस आयोटा। तो ये वैल्यू आ गई जी Z1 Z2 की, Z1 Z2 की ये वैल्यू आ गई जी -आयोटा, और इसको आप लिख सकते हैं 0 माइनस आयोटा भी, ठीक है, क्योंकि रियल पार्ट इसमें 0 है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू,
एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z1 z2, तो क्या हो गया ये जीरो, जीरो स्केयर प्लस माइनस वन स्केयर। तो जीरो स्केयर तो जीरो ही हो गया जी, माइनस वन स्केयर जो है वो वन हो गया, अंडर रूट वन, और दिस इज वन, तो स्केयर रूट ऑफ वन जो है वो वन है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z1 डिवाइडिंग बाय z2 इज वन। सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, इनको जो है जरा फोकस करें। अंडर रूट ए, अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट थ्री आई बटा स्क्वायर, यहाँ हम फार्मूला लगाने जा रहे हैं जी, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस, सॉरी, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला इस पे अप्लाई करेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर, जो कि हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो ये फार्मूला तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा ही होगा ना। तो अब ये ए है, फर्स्ट जो है ये ए है, और सेकंड जो है ये बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, उस फार्मूले के मुताबिक इसको हम लिखेंगे, ये ए के इक्वल है, मतलब अंडर रूट टू स्क्वायर देन प्लस, जो कि फार्मूले में प्लस है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे जी अंडर रूट थ्री आयोटा स्क्वायर माइनस, क्योंकि दरम्यान में माइनस है तो माइनस टू ए बी, टू ए बी टर्म के साथ माइनस आएगा, ए की जगह है अंडर रूट टू और बी की जगह है जी अंडर रूट थ्री आयोटा। तो अंडर रूट टू स्केयर, स्केयर और स्केयर रूट कट गए, सिर्फ टू रह गया, यहाँ भी थ्री तो कट गया, दूसरा हो गया जी आयोटा स्केयर माइनस टू अंडर रूट। अब दोनों अंडर रूट के अंदर मौजूद हैं, तो आप इनको एक अंडर रूट में लिख सकते हैं, अंडर रूट टू मल्टीप्लाई विद अंडर रूट थ्री, दिस ब्रैकेट शोज मल्टीप्लिकेशन, टू प्लस थ्री आयोटा स्केयर माइनस वन, और टू टाइम थ्री कितने हुए जी, सिक्स इंटू आयोटा, तो टू प्लस माइनस, दिस इज माइनस थ्री, टू अंडर रूट सिक्स आयोटा, तो टू माइनस थ्री कितने हुए जी, माइनस वन, माइनस टू अंडर रूट सिक्स आयोटा। तो इसमें देखिए जी रियल पार्ट जो है वो है माइनस वन, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो माइनस टू अंडर रूट सिक्स है, माइनस टू अंडर रूट सिक्स इमेजिनरी पार्ट जो इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। चलो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट जो है इसमें वो ये है अंडर रूट टू प्लस है, अब यहाँ प्लस का फॉर्मूला यूज करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस वन, किसके इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, प्लस टू ए बी, इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक, क्योंकि दरम्यान में प्लस है, तो ए की जगह है अंडर रूट टू और बी की जगह आयोटा है, तो देखें जी अंडर रूट टू स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस टू अंडर रूट टू और आयोटा, तो अंडर रूट टू स्क्वायर कट गए, दिस इज टू, आयोटा स्क्वायर जो है वो माइनस वन के इक्वल है, टू अंडर रूट टू आयोटा, जो होगी जी टू प्लस माइनस माइनस टू अंडर रूट टू आयोटा, और टू माइनस वन वन, टू अंडर रूट टू आयोटा, तो ये हो गया जी वन प्लस टू अंडर रूट टू आयोटा, मतलब फार्मूला जस्ट हमने ओपन किया है, तो यहाँ से हम रियल पार्ट लिख सकते हैं वन, और इमेजिनरी पार्ट लिख सकते हैं ये टू अंडर रूट टू, टू अंडर रूट टू, ठीक है, यानी कि रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो अलग अलग कर दिए।
2 + 3 i डिवाइडिंग बाई 1 - 3 i। तो पहले हम ऊपर तो फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला लिखे जी, a + b होल स्क्वायर, a² प्लस b² a² प्लस b² प्लस 2ab। 2a है 2, b है 3 i। डिनोमिनेटर में अभी हमने कुछ नहीं करना, आगे चल के इसको फिर रैशनलाइज करेंगे, लेकिन यहाँ आप भी इसको ऐसे ही लिखें। 2² 4 और 3i/² 9i/² हो जाएगा। प्लस ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12i/। तो 1 - 3i/। अब i/² को रिप्लेस करते हैं विद -1। ठीक हो गया, डिवाइडिंग बाई 1 - 3i। देखिए ये हो गया 4 प्लस माइनस माइनस -9 प्लस 12i/। डिवाइडिंग बाई 1 - 3i/। तो 4 - 9 - 5 प्लस 12i/। डिवाइडिंग बाई 1 - 3i/। अब यहाँ हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ताकि जो डिनोमिनेटर है उसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को खत्म कर दें, रियल नंबर ले आए। तो उसके लिए यही है कि हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमने पीछे प्रूव भी किया है कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई होता है, आंसर जो है वो एक रियल नंबर आता है। ठीक, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन करते हैं जी। ये -5 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, -5 1 + 3i/। फिर प्लस 12i/। इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 12i/ मल्टीप्लाई विद 1 + 3i/। डिनोमिनेटर में क्या ख्याल, a - b फार्मूला लगा देंगे, a² माइनस b² का, जो कि हो गया 1² माइनस 3i/², a² माइनस b²। तो ये हमने इस पे फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब 5 से मल्टीप्लाई करें अंदर तो क्या हो गया, -5 -5 3 जार 15i/। 12 से मल्टीप्लाई किया, 12i/, प्लस 12 3 जार 36i/²। 1 - 3i/² 9i/²। अब हम ये जो आयोटा हमें स्केयर नजर आ रहा है ना, इसको खत्म करते हैं वैल्यू प्लेस करके। तो ऊपर है -15i/, प्लस 12i/, ये हो गया -3i, प्लस 36 और आयोटा स्केयर की वैल्यू -1, डिवाइडिंग बाई 1 - 9। यहाँ भी हो गया जी -1। आयोटा स्केयर को हमने बदल दिया कि इसके साथ -1 के साथ। तो -5 प्लस माइनस -36 -3i/। 1 माइनस माइनस प्लस, क्या हो गया जी, -5 -36 -41 -3i/। डिवाइडिंग बाई 1 + 9 10। ठीक है, तो ये हो गया जी 10 -41/10 -3i/10 ठीक है, तो ये है जी इसका, यानी कि फर्स्ट जो पार्ट है वो है रियल, जो कि -41/10, और दूसरा है जी इसका इमेजिनरी पार्ट, जो कि 3/-3/10। यानी कि फर्स्ट जो है वो पॉजिटिव है, -41 माइनस है इसके साथ -41/10, दूसरा नेगेटिव है -3/10। ओके जी।
ए प्लस बी होल स्केयर, स्केयर का फॉर्मूला ओपन करेंगे डायरेक्ट। फॉर्मूला तो अब आपको आता ही है, मैं बार बार नहीं लिख रहा, ज्यूम कर लो कि आप लोगों को फार्मूला आता है। 1/2 स्केयर प्लस √3/2 आयोटा स्केयर प्लस 2ab। टू ए की जगह है जी 1/2 और बी की जगह है √3/2 आयोटा। यानी कि ये आपके पास जो है, इस तरह हमने फॉर्मूला ओपन कर लिया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, जबकि ए जो है वो 1/2 है और बी √3/2 आयोटा। 1/2 कितने हुए, 1/4, 3 आयोटा स्केयर बाई 4, 3 आयोटा स्केयर, अंडर रूट का स्केयर रूट जो है वो 3 हो जाता है, आयोटा का आयोटा स्केयर, प्लस ये 2 और ये 2 कट गए, रह गया सिर्फ आपके पास √3/2 आयोटा। ठीक है, अब सिर्फ नीचे हो गया जी 1/4, 3 × -1 / 4 √3/2 आयोटा। तो 1/4 माइनस प्लस माइनस माइनस 3/4 प्लस √3/2 आयोटा, नहीं 2 के ऊपर नहीं है, सॉरी, 3 के ऊपर अंडर रूट है। ठीक है, एलसीएम लिया जी, और एलसीएम 1 - 3 प्लस √3/2 आयोटा। तो 1 - 3 - 2/4 √3/2 आयोटा। ये कैंसिल होते हैं 1 और 2 के साथ, 2 2s are 4 और 2 1s are 2। Now this is -1/2 plus √3/2 आयोटा। ठीक है जी, तो रियल पार्ट इज -1/2 और इमेजिनरी पार्ट इज √3/2, √3/2। 1 - आयोटा डिवाइडिंग बाई आयोटा स्केयर, सिंपल है जी बहुत। 1 - आयोटा, आयोटा स्केयर, तो आयोटा स्केयर क्या होता है, -1, 1 डिवाइडिंग बाई -1 माइनस आयोटा डिवाइडिंग बाई -1, कितने हो गए जी, -1 माइनस माइनस प्लस। यहाँ से बड़ी आसानी के साथ आप लिख सकते हैं रियल पार्ट जो है वो -1 है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो 1 है। ठीक है, रियल पार्ट -1, इमेजिनरी पार्ट, चूंकि आयोटा के साथ जब कुछ भी नहीं है, इस मतलब 1 है उसके साथ, क्या है उसके साथ, 1, तो 1 आप लिख सकते हैं आयोटा। तो 1 डिवाइडिंग बाई, अब अंदर बाहर तो आयोटा, इसको ऐसे लिखें 1 - आयोटा को आप फॉर्मूला लगाएंगे a - b होल स्केयर का, जो कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर -2ab। देखिए ए है 1 स्केयर प्लस आयोटा स्केयर, सेकंड वैल्यू आयोटा है ना, उसका स्केयर, -2 × 1 × आयोटा। तो 1/, आयोटा 1 प्लस आयोटा स्केयर -1 के -2 आयोटा, 1/, आयोटा 1 - 1 -2 आयोटा, 1/, आयोटा, अच्छा ये -1 और +1 कट गए, -2 आयोटा। तो हम देखेंगे कि इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडिंग बाई -2 आयोटा स्केयर, आयोटा स्केयर की वैल्यू इसमें पुट कर दें जो कि -1 होगी,
तो माइनस माइनस प्लस बना देंगे इसको 1/2। ये वो नंबर है जी। अब ये इसमें 1/2 है तो आप इसको 1/2 प्लस 0 आई बटा कह सकते हैं। मतलब इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, 0 है। तो लिहाजा हम इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो रियल पार्ट हो गया जी 1/2 और इमेजिनरी पार्ट हो गया 0। अब ऊपर नीचे दोनों का स्केयर करना है। 1 प्लस आई बटा का स्केयर हो गया A+B होल स्केयर का फार्मूला अप्लाई करते हुए 1 स्केयर प्लस आई बटा स्केयर प्लस 2AB। A 1 है और B आई बटा है। नीचे A-B होल स्केयर। सो 1 स्केयर 2 आई बटा स्केयर माइनस 1 into 2 आई बटा। ठीक। तो 1 - 1 चूंकि सॉरी ये आई बटा स्केयर है ना, तो वो -1 के इक्वल हो जाएगा प्लस 2 आई बटा। ठीक है। और यहाँ हो गया जी 1 + 4 × आई बटा स्केयर -1। तो -2 × 2 = 4। ये तो कैंसिल हो गए। 2 आई बटा डिवाइडिंग बाई 1 प्लस माइनस -4 तो 2 आई बटा डिवाइडिंग बाई 1 - 4 -3 -4 आई बटा 4 आई बटा। तो अब हम इसको क्या करेंगे जी कि डिनोमिनेटर में जो है वो मौजूद है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको रिमूव करने के लिए हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं जी। मल्टीप्लाई और डिवाइड विद कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। तो कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर इज -3 + 4 आई बटा। एक ही नंबर से हम डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। जो -3 -4 आई बटा है ना, तो -3 + 4 आई बटा, यानी कि सिर्फ जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन हमने चेंज की है। तो अब ये मल्टीप्लाई करते हैं। 2 आई बटा इससे मल्टीप्लाई हुआ तो -3। तो 2 आई बटा -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो -6। -6 आई बटा और 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2 × 4 = 8 आई बटा स्क्वायर। क्या आई बटा और आई बटा क्या आई बटा स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइडिंग बाई A+B का फार्मूला अप्लाई करते हुए -3 स्क्वायर -4 आई बटा स्क्वायर। तो -6 आई बटा 8 और -1, ये हो गया 9 - 16 आई बटा स्क्वायर। 6 आई बटा -8 डिवाइडिंग बाई 9 - 16 × -1 आई बटा स्क्वायर। तो -6 आई बटा -8 डिवाइडिंग बाई माइनस माइनस प्लस +16 तो 25 हो गए जी। तो तरतीब से लिख लेता हूँ। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो -8 -6 9 + 16 25। तो 25 इसके नीचे भी लिख दें, 25 इसके नीचे भी लिख दें। सो रियल पार्ट इज -8/25 और इमेजिनरी पार्ट इज -6/25। -6/25। ठीक हो गया जी। अब हमने यानी कि ये टेकिंग एनी नंबर्स, कोई भी नंबर जो है वो हम ले सकते हैं और फिर इन चीज़ों को जो है वो प्रूव करेंगे जी कि एनी नंबर z, हम इसको A+B/i भी ले सकते हैं, कोई और भी ले सकते हैं, जो कि उसने कहा जी एनी नंबर, टेक एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लिखे जी लेट
मैं इसको कोई नंबर के साथ ले लेता हूँ, ए बी सी के साथ नहीं ले लेता, ताकि जो है ना हमारा काम जो है वो आसान हो जाए और आपको समझ। जो पिछले क्वेश्चन में जेड की वैल्यू थी ना, मैं वही इसकी ले लेता हूँ, जेड इज इक्वल टू 1 - 2 i/, 1 - 2 i/, ताकि आपको समझने में आसानी हो। कहते हैं कि जेड और जेड कॉन्जुगेट का आंसर जो है वो एक रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब उसमें जो आंसर आएगा उसमें आईवटा वाली टर्म जो है वो नहीं होगी, आईवटा वाली टर्म जो है नहीं होगी। तो कॉन्जुगेट इसका फाइंड करते हैं। कॉन्जुगेट क्या हुआ 1 - 2 i/, का यानी कि आप इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज करेंगे तो ये हो गया 1 + 2i/। तो z डॉट जेड कॉन्जुगेट, z डॉट जेड कॉन्जुगेट, तो 1 - 2 i/, 1 + 2 i/। अब 1 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 1 + 2 i/। अब -2 इधर मल्टीप्लाई हुआ जी, -2 i/, 1 + 2 i/। हर स्टेप को मैं बड़े यानी कि आप लोगों के लिए खोल खोल के लिख रहा हूँ, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अदरवाइज मैं डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकता था इनको। तो आप लोगों के लिए जो है ना इस स्टेप को मैंने एक्सप्लेन यानी एक्सप्लेन करके लिखा है। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 1 + 2 i/, के साथ, तो 1 से मल्टीप्लीकेशन तो कोई फर्क नहीं डालती, और -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 i/। प्लस माइनस माइनस साइन का ख्याल भी रखना है आपने। 2 × 2 = 4 i/, i/2 ये, और +2 i/, -2 i/, कैंसिल हो जाएगी। 1 - 4 i/² -1, तो 1 + 4 इज इक्वल टू 5। तो देखा जी, Z1 Z2 कंजुगेट जो है इसके, उसका आंसर आ गया 5, विच इज अ रियल नंबर। रियल नंबर मतलब आंसर जो है वो कॉम्प्लेक्स नहीं है। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को यानी कि नंबर और उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमेशा एक रियल नंबर है। मैंने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किया, आप डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं, a² - b² का। Z² + z² इज अ रियल नंबर, तो ये भी हमें रियल नंबर के मतलब जैसे पीछे हमारा 5 जो आंसर है वो रियल नंबर आया, यहाँ भी कहते हैं कि रियल आंसर होना चाहिए, मतलब उसके इमेजिनरी टर्म नहीं होनी चाहिए। 5 ईयर्स, तो यहाँ लेट करें जी, लेट z इज इक्वल टू 1 - 2 i/, 1 - 2 i/। तो z² का क्या मतलब है? Product of 1 - 2 i/, with 1 - 2 i/, two time multiplication, two time multiplication। तो अब टू टाइम मल्टीप्लीकेशन, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 1 - 2 i/, -2 को मल्टीप्लाई करें, -2 i/, 1 - 2 i/। तो 1 - 2 i/, -2 i/, प्लस 4 i/²। 4 i/², माइनस माइनस प्लस हो गई, 2 × 2 = 4, 4 i/²। सो 1 -2 i/, -2 i/, -4 i/। ठीक हो गया जी। तो यहाँ हो गया जी +4, और -i/² हो गया -1। तो 1 - 4 i/, -4, -3 -4 i/। ये तो हमारे पास एक साइड का आंसर आ गया जी, Z²। अब Z कॉन्जुगेट स्क्वायर, देखिए Z तो हमने कहा है जी कि ये 1 - 2 i/, ये हमने खुद लेट किया हुआ है। अच्छा, तो Z कॉन्जुगेट क्या हुआ 1 + 2i/। तो Z कॉन्जुगेट का स्क्वायर मतलब इट्स प्रोडक्ट ऑफ 1 + 2i/, 1 + 2i/, टू टाइम इसका प्रोडक्ट। तो 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन, 1 + 2 = 1, 1 - 2 = 2, 2 × 2 = 4, 4 - 2 = 4, 4 - 2 = 4, 4 - 2 = 4, 4 - 2 = 4, 4 - 2 = 4, 4 - 2 = 4, 4 - 2 = 4, 4 - 2 = 4, 4 - 2 = 4, 4 - 2 = 4, 4 - 2 = 4, 4 - 2 = 4, 4 - 2 = 4, 4 - 2 = 4, 4 - 2 = 4, 4 - 2 = 4, 4 - 2 = 4, 4 - 2 = 4, 4 - 2 = 4, 4 - 2 = 4, 4 - 2 = 4, 4 - 2 = 4, 4 - 2 = 4, 4 - 2 = 4, 4 - 2 = 4, 4 - 2 = 4, 4 - 2 = 4, 4 - 2
1 into 1 प्लस 2i बटा 2i बटा के साथ प्रोसेस इसका 2i बटा 1 प्लस 2i बटा 1 कोई फर्क नहीं। 2 2 जार 2 1 जार 2 2 से अलबत्ता फर्क पड़ेगा। 2i बटा प्लस 2 2 जार 4i बटा स्केयर। तो 1 प्लस 2i बटा प्लस 2i बटा 4i बटा और प्लस 4 माइनस 1। तो 1 प्लस 4i बटा, अब ये प्लस माइनस माइनस 4, सो दिस इज -3 प्लस 4i बटा। यानी कि यहाँ जो आंसर हमारे पास आया है वो पॉजिटिव है। तो हमने तो शो करना है कि ये एक रियल नंबर है। कौन से? जेड स्केयर प्लस जेड बार स्केयर। जेड स्केयर है -3 माइनस 4i बटा, और दूसरा है क्या? -3 प्लस 4i बटा, प्लस 4i बटा माइनस 4i बटा से कट गया। तो 3 माइनस 3 0। तो जैसे ये तो सारा कुछ ही कट गया। ठीक है, यानी कि हम तो इसको जो है ना वो कुछ और फाइंड करने जा रहे थे, लेकिन ये तो सब कुछ कट के तो माइनस, और नहीं नहीं, 0 किधर से आ गया यार? -3 में डायरेक्ट लिख के इसको दो, -3 -6। ठीक है, यानी कि जो कि एक रियल नंबर है। दिस इज अ रियल नंबर। यहाँ भी कहते हैं जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। तो लेट जेड इज इक्वल टू 1 माइनस 2i बटा, मैंने अपनी मर्जी से ये नंबर लिया हुआ है, आप अपनी मर्जी से कुछ और भी ले सकते हैं। आप इसको a प्लस बी आई बटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेटर के साथ यानी कि इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। z कॉन्जुगेट 1 प्लस 2i बटा, सब्ट्रैक्ट करें जी z माइनस जेड कॉन्जुगेट। z है 1 माइनस 2i बटा माइनस z कॉन्जुगेट 1 प्लस 2i बटा। तो 1 माइनस 2i बटा माइनस 1 माइनस 2i बटा। तो 1 और -1 कट के रह गया -2i बटा -2i बटा -4i बटा। -2 ऐड हुए, आई बटा के साथ ऐड होके यही देगा। तो ये होगा जी z माइनस जेड कॉन्जुगेट। अब उसने कहा जी किसका स्केयर भी करें, तो टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। तो -4 हो गया जी 16, जो कि पॉजिटिव हो जाएगा, आई बटा स्केयर बटा स्केयर 16 -1, दिस इज इक्वल टू -16। तो आंसर जो है इसमें आ गया जी -16, जो कि एक रियल नंबर। ठीक है, यानी कि जो कुछ वो हमसे करवाना चाह रहा है वो हम चले जा रहे हैं, मतलब वो कह रहे हैं जी कि इनको प्रूव करें कि ये एक रियल नंबर है, तो हम हर एक को प्रूव कर रहे हैं कि वो एक रियल नंबर है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z कॉन्जुगेट आर रियल नंबर। सिंपल है, हम पहले भी कर चुके हैं। लेट करें जी 1 माइनस 2i बटा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर। एब्सोल्यूट वैल्यू में हम i बेटा का स्क्वायर नहीं लेते, ठीक है। 1 प्लस 4 -2 स्क्वायर 4 5। So this is z √5, √5, which is a real number.
अब वो दूसरा कह रहे जी जेड कॉन्जुगेट को भी प्रूव करें एब्सोल्यूट है कि वो भी इसके इक्वल आता है रियल नंबर के। जेड कॉन्जुगेट मतलब जेड तो 1 - 2 आई बटा है, इसको कॉन्जुगेट ले लिया तो 1 + 2 आई बटा, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले 1 + यानी कि 1² 2², 1 + 4, दिस इज 5, तो जेड बार इज इक्वल टू 5। ठीक हो गया जी, तो ये भी एक रियल नंबर है। हमने दोनों आंसर देख लिए कि दोनों साइड पे जो है वो रियल नंबर आ रहे हैं इसमें। ई पार्ट z² - z इज दैट z इज क्या है जी, z की वैल्यू 1 - 2 आई बटा, तो z² क्या होगा, मतलब इधर हम इसका स्क्वायर कर लेंगे दोनों साइड पे, तो ये होगा जी a, तो 1² + 2i² - 2ab 2i, तो 1 + 4i² -2, 2 2s are 4 iota, तो 1 - 4 हो गया जी, -4 iota, तो -3 + 4 iota। ठीक है, यानी a - b² का फार्मूला इस पे ओपन किया है। दूसरा है जी z कॉन्जुगेट का स्क्वायर, z कॉन्जुगेट का स्क्वायर। अब z कॉन्जुगेट का स्क्वायर क्या है जी, z तो है 1 - 2 आएगा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हुआ, 1 + 2 आएगा, 1 + 2 आएगा। तो स्क्वायर करेंगे a + b² सो 1² + 2i² +2 × 1 × 2i, तो 1 + 4i² +4i, 1 - 4i² -1 से बदल दिया, तो -3 ± 41, 41। तो अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करें according to condition given in the question, we have to subtract both, तो z -3 + 4 आएगा, तो ये हमने यहाँ से ले लिया। तो आंसर लिख रहा हूँ मैं इनके, ठीक है, जेड स्क्वायर हम ऊपर कर चुके हैं, माइनस जेड बार कॉन्जुगेट स्क्वायर वो कितना है, -3 + 41 +41, क्लोज, तो ये 41 नहीं है, ये है 4i बटा, तो वही कह रहे हैं कि 41 किधर से आ रहा है, i बटा, तो -3 + 4i, माइनस अप्लाई करें तो ये हो गया 9 - 4i, +4i -4i काट गया, -3 + 9 6, now we know that 6 is a real number, 6 real। तो ये क्वेश्चन जो है ना, आगे जो क्वेश्चन है जी वो है ग्राफ उनके लिए जरूरी है, तो उसको हम ग्राफ भी शो करेंगे। तो ये मैंने क्वेश्चन जो है ना आपके 5 6 7 8 यानी कि 4 क्वेश्चन इस वीडियो में मौजूद हैं, और बाकी जो क्वेश्चन इसके 9 10 11 वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, पार्ट 3। तो चूंकि एक्सरसाइज बड़ी है तो मैंने इसको 3 हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। ठीक है जी, तो ओके जी, अल्लाह हाफिज।